हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 15 की प्रश्नावली 15.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 10 को हल करेंगे। तो प्रश्न 10 जो है एक क्रियाकलाप है, जैसे कि आप लोग प्रश्न को देख ही रहे होंगे। एक क्रियाकलाप है और प्रश्न में कहा जा रहा है, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यादृच्छा चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। ठीक है, 3 से भाज्य का मतलब उसमें 3 से भाग चला जाता हो। याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। ठीक है, ये बता रखा है कि अगर कोई भी संख्या दी हो तो अगर उनके सभी अंकों को जोड़ दें, संख्या में जितने भी अंक हों सभी अंकों को जोड़ दें, और अगर वो योग जो हमारा जोड़ने पर योग आएगा वो 3 से अगर भाज्य हो जाए, 3 से उसमें भाग चला जाए, तो जो वो पूरी संख्या है वो भी हमारी 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्रियाकलाप है तो हम लोग कुछ मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ संख्या मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना। प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों से कुछ 3 अंकों वाली संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कुछ संख्याएं। यहाँ पर मान लेते हैं 132 मान लेते हैं। इसमें देखो देखिएगा 3 अंक हैं, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार से अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 252 मान लेते हैं, और यहाँ पर 323 मान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ और मान लेते हैं 156 मान लेते हैं, और यहाँ पर 311 मान लेते हैं। इस प्रकार से कुछ भी संख्या मान सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, चूंकि ये क्रियाकलाप है तो ये संख्या हमने इस प्रकार से मान ली। ठीक है, अब हमें प्रायिकता क्या निकाल ली? हमें प्रायिकता निकालनी है जो संख्या 3 से भाज्य हो, यानी 3 से भाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर लिख लेंगे कुल संख्याएं। और भी अधिक संख्या आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर कुल संख्या बराबर 1 2 3 4 5। हमने 5 मानी है तो यहाँ पर कुल संख्या 5 हो गई। ठीक है, अब 3 से भाज्य संख्या, चूंकि हमें 3 से भाज्य संख्याओं की प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से भाज्य संख्याएं। तो देखेंगे 3 से कितनी संख्या भाज्य है। तो यहाँ पर देखिएगा हम कैसे चेक करेंगे भाज्य। हमें प्रश्न बता रखा है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम इसके अंकों को जोड़ते हैं, 1 3 4 और 4 2 6। 6 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 6 में हमारा 3 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 3 दूना 6, यानी ये संख्या हमारी 3 से भाज्य हो जाएगी। तो हमें एक संख्या मिल गई। ठीक है, अब हम लोग इसे देखते हैं तो यहाँ पर 2 5 7 और 2 9 9, ये संख्या भी हमारी 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, चूंकि 9 में 3 से भाग चला जाएगा, 3 3 9। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 3 2 5 और 3 8। 8 में 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी पूरी भाग हमारा नहीं जाएगा, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। हमें 2 संख्या भाज्य मिली है 3 से। आगे देखते हैं तो आगे हमारा 5 और 1 6, 6 6 12। ये हमारी 12 में भी 3 से भाग चला जाएगा, यानी ये संख्या भी हमारी 3 से भाज्य है। तो हमें 3 संख्या मिल गई 3 से भाज्य होने वाली। अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5। 5 हमारा 3 से पूरी तरीके से नहीं विभाजित होगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, यानी हमें 3 संख्या 3 से विभाजित होने वाली मिली है, 2 संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से भाज्य संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रायिकता। अतः जो हमें 3 से भाज्य संख्याओं की प्रायिकता निकालनी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जिसकी मैं प्रायिकता निकाल ली उसी की संख्या। ठीक है, तो ये इसकी संख्या कितनी है, अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे 3, और बटे में कुल परिणाम कितने हमारे 5। कुल परिणाम यानी कुल संख्या कितनी है 5, तो 3 बटे 5 ये हमारे 3 से भाज्य संख्याओं की प्रायिकता निकाल आएगी। ठीक है, आपकी अलग निकल सकती है यदि आप लोग अलग अलग संख्या मानते हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्रियाकलाप है। तो हमारा प्रश्न 10 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।